ठीक है। देखो यस टॉपिक का नाम आपका क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बॉडी। जैसे वहां पे अभी तक देखो एक्सरसाइज मतलब इसका जो पहला चैप्टर पढ़े हो उसमें पढ़े थे ना, जैसे यहाँ पे बाउंड्री दिया रहता y1 इक्वल टू 0 दिया रहता था, y2 इक्वल टू समथिंग कुछ दिया रहता था, यस सर। मतलब ये क्या रहता था, फिक्स रहता था। बट आप यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे दैट मीन्स ये वाला चैप्टर यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी ज्यादा यस क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली अगर देखें तो 3 क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर एक आध क्वेश्चन और है बस, बाकी चैप्टर फिर एंड हो जाएगा ना। तो देखो कल मैं यहाँ पे पढ़ाया था, यहाँ पे देखो एग्जाम में एक दो कंडीशन आता है कभी कभी ना। नंबर 1 होता है यहाँ पर अनुप्रस्थता प्रतिबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन। और नंबर 2 जो होता है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, दैट मीन्स क्या होता है, लांबिकता का प्रतिबंध। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आता है एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिख के आया है कि अनुप्रस्थता प्रतिबंध और लांबिकता प्रतिबंध को लिखिए तथा समझाइए, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, मैं कल वीडियो भेजा हूँ उसमें भी देख लेना। ठीक है। यस सर। उसके बाद देखो यहाँ पे कल मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे इसमें देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट आपको दिया 1,0 एंड द इलिप्स, एक दीर्घवृत्त दिया, और दीर्घवृत्त क्या है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। मतलब क्या है, इस बिंदु और इस दीर्घवृत्त दोनों के बीच की आपकी लघुत्तम दूरी निकालनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस ना। तो देखो इसको हम लोग पूरे क्वेश्चन में सेम टाइप से प्रोसीड करेंगे। कल हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे ना। बट देखो कल और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा, कल आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था किसके बीच का निकालना था, बिंदु 1,0 और दूसरा क्या है बताओ 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे 10th में आप लोग पढ़े हो, युवराज बताओ तो, दो बिंदु अगर आपके पास पहला बिंदु है x1 y1, ध्यान देना ना जो लिख रहा हूं, पहला बिंदु है आपके पास x1 y1 और दूसरा बिंदु है आपके पास x2 y2, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बताओ। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बोलो। जल्दी बताओ। फॉर्मूला क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, 10th से पढ़ते आ रहे हो ना। सर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यही होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो आपको जो कल हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे, इसमें देखो आपको एक बिंदु दिया है, मतलब x1 और y1 तो दिया है। ठीक है, x1 y1 आपको पता चल गया, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा बताओ यहाँ पर, x2 y2। x2 y2, और x2 y2 कहाँ पर लेके चलूंगा, इस इलिप्स में, क्योंकि इस बिंदु से आपको इस इलिप्स दीर्घवृत्त तक के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ना। तो एक बिंदु तो आपको मिल गया और दूसरा बिंदु मैं इस इलिप्स में लेके चलूंगा, दैट मीन्स x2 और y2 की वैल्यू निकालूंगा, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। ये कल का क्वेश्चन था ना। देखो एक बिंदु आपको दिया था और दूसरा बिंदु आप इस इलिप्स में लेंगे। बट आज का क्वेश्चन है वो कैसा है ध्यान देना। देखो आज जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। दैट मीन्स क्या दिया है, देखो आपके पास एक क्या है बताओ यहाँ पर, सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 दिया, और दूसरा क्या दिया बताओ यहाँ पे, लाइन दिया है। लाइन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इन्हीं दोनों के बीच का आपको यहाँ पे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो आपके पास पहला बिंदु भी नहीं दिया है, दूसरा बिंदु भी नहीं दिया है, तो देखो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना ना। देखो आपको यहाँ पे पता है कि
किसके किसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक क्या है? सर्कल है, मतलब वृत्त है। दूसरा क्या बताओ? एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ पहले आप लोग, ध्यान देना ना, मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक वृत्त का समीकरण है। एक किस वृत्त का समीकरण बताओ जिसका त्रिज्या क्या है और केंद्र क्या है? बताओ तो इस वृत्त का। आपको इस वृत्त और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का आपको यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले इस वृत्त को ड्रॉ कर रहा हूँ ना। बताओ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो दिया है, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगा? जल्दी बताते जाओ ना। सर त्रिज्या 1 होगा। हाँ, त्रिज्या 1 होगा और केंद्र क्या होगा? क्यों अचल और युवराज? सर त्रिज्या 1 है हाँ, और केंद्र 0। 0। हम्म, 0,0 ना कोऑर्डिनेट लिख रहे हो? कोऑर्डिनेट को हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में रिप्रेजेंट करते पढ़े हो ना आप लोग? कुछ भी याद नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र 0,0 होता है और त्रिज्या क्या होता है? ए। 1 ए ना, स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखोगे तो त्रिज्या ए हो जाएगा और केंद्र क्या होगा? 0 0। तो आपका वृत्त कैसा बनेगा? ऐसा। मूल बिंदु इसका केंद्र होगा और त्रिज्या क्या होगा? 1। दैट मीन्स क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। और दूसरा क्या दिया? वृत्त, सॉरी स्ट्रेट लाइन दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, बताओ। बोलो। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है। क्यों युवराज? यस सर। हाँ, और तुम भी युवराज, सेकेंड युवराज बताओ। सर। हाँ बताओ, क्या होगा? किस लाइन का इक्वेशन है? जी सर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। क्यों हाँ। आंसर? तुम लोग को तो मैं हमेशा बताया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। रहने दो, मैं ही बताता हूँ, तुम लोगों को तो कुछ वही नहीं करना। x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दैट मीन्स क्या है? x अपॉन में 4 प्लस वाई अपॉन में 4 इक्वल टू 1। मतलब उस लाइन का इक्वेशन है जो x एक्स को 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्स को भी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 पर। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। एक्स को भी देखो यहाँ पे 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई को भी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 पर। इन्हीं दोनों के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब लघुत्तम दूरी। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी बिंदु नहीं दिया है ना, तो एक बिंदु मैं सर्कल पे लेके चलूंगा। मान लो सर्कल पर बिंदु क्या ले लिया यहाँ पर? x1 और y1। तो दूसरा बिंदु कहाँ पर लेके चलूंगा? इस स्ट्रेट लाइन पर, x2 और y2। और मैं क्या मानूंगा कि यही जो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वही शॉर्टेज डिस्टेंस है। ठीक है, और मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? x1 y1 और किसकी वैल्यू? x2 y2। अगर x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू निकाल लूंगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा डिस्टेंस के लिए? बताओ क्या अप्लाई करूंगा डिस्टेंस के लिए? सर शॉर्टेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वो y1 का होल डिस्टेंस का ही स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअली डिस्टेंस का होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का नहीं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे लगा दिया। हम लोग क्या माने कि इस पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली जो लाइन है ना वही शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो वहां पे वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा? डी डिस्टेंस। डी की वैल्यू
डी तो डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है ना, किसकी वैल्यू निकालेंगे उसके लिए, x1 y1 और x2 y2 की ना। यस सर। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे है फंक्शनल फॉर द गिवन प्रॉब्लम, मतलब जो दिया गया शॉर्टेज डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें आपको अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको दूरी निकालनी है तो उसके लिए फलक फिक्स होता है। क्या होता है, आई वाई इज इक्वल टू x1 से x2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर, 1 प्लस क्या होगा वाई डेस स्क्वायर ना। बिकॉज क्या है, आपका पहला जो बिंदु है वो x एक्सिस में x1 से स्टार्ट हो रहा है, और सेकेंड बिंदु x एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, x2 तक ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिया है तो x1 x2 ले लिए, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या बनेगा, ये वाला ना, फंक्शन f क्या बना आपके पास, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, मैं जैसे कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि एक बिंदु मैं कहाँ पर लेके चलूंगा, सर्कल पर, और दूसरा बिंदु कहाँ पर लेके चलूंगा, स्ट्रेट लाइन पर। तो देखो क्या लिखा, लेट द पॉइंट ए, लेट द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 b1 x1 y1 बी मूविंग ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब क्या है, माना कि एक बिंदु है ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पर गतिमान है। क्योंकि देखो दो बिंदु दिया है ना, एक को आपको स्थिर रखना पड़ेगा और दूसरे को गतिमान, दैट मीन्स एक को आपको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और दूसरे को वेरी कराएंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। पहला हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 को फिक्स करेंगे और x2 y2 को मूव कराएंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे कि x2 y2 को मूव कराएंगे, और यहाँ पे x1 y1 को क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं बताओ यहाँ पे, कि लेट द पॉइंट ए x1 y1 be moving on the circle x square plus y square equal to 1। हम लोग क्या माने कि जो बिंदु A है ना, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पर मूव करता है। एंड द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है आपका B x2 y2 लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। कहाँ पर लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू किस पर, 4 पर। अब देखो एक चीज ध्यान देना, बिंदु A कहाँ पर मूव कर रहा है बताओ, जल्दी जल्दी बताते चलो, बिंदु A कहाँ पर मूव कर रहा है, x1 y1 पर मूव कहाँ कर रहे हैं, तो बिंदु का कोऑर्डिनेट है x1 y1, मूव कहाँ कर रहा है, हाँ बोलो, x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि ए बिंदु जो है इस पर स्थित है, अगर स्थित है इसको इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएगा। तो पहले बिंदु x1 y1 से इसको सेटिस्फाई कराओ, संतुष्ट कराओ ना। तो क्या मिलेगा बताओ यहाँ पर, s के पोजीशन पे x1 रखोगे, y के पोजीशन पे y1, तो आपके पास मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सेकेंड बिंदु b जो है x2 y2, a कहाँ पर स्थित है बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये बिंदु B भी x प्लस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप B से आप सेटिस्फाई कराओ x प्लस वाई इक्वल टू 4 को, दैट मीन्स s की पोजीशन पे x2 रखोगे, y की पोजीशन पे y2। तो हम लोग रखें यहाँ पर x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 4। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको मूव करा रहे, जहां पर बिंदु को मूव करा रहे हैं, कहाँ पर मूव करा रहे बताओ, सर्कल पर ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चले, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लेके चले, जो पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो आपका वृत्त का इक्वेशन था। इसको लेके चले, इसको सॉल्व किए, y की वैल्यू निकाल लिए। तो देखो y की वैल्यू क्या निकलेगी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आप राइट में ले जाओगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल दिया, एक फंक्शन साइन एक्स। ठीक है, बट यहाँ तो एक और इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या है बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, कल जैसे क्वेश्चन था वहां पे एक बिंदु पहले से आपको दिया था, केवल एक इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई बिंदु नहीं दिया है, बस दोनों के लिए इक्वेशन दिया। तो यहाँ पे दो फंक्शन बनेगा, पहला तो साइन एक्स बन गया, और दूसरा कहाँ से बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 से। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 से लेके चलोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बताओ, x को ट्रांसफर कर दोगे 4 माइनस एक्स, जिसको मैं दूसरा फंक्शन क्या बोल दिया यहाँ पे, 5x। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को बताओ। यस सर। सर उसको चाहिए इसलिए क्या, हाँ, इक्वेशन नंबर 4 को 5x 5 नहीं 4 इक्वेशन 4 साइन साइन एक्स
साई एक्स। आप अपने मन से कोई भी फंक्शन ले सकते हो, phi1 phi2 भी ले सकते हो ना। बस यहाँ पे फिर जब कंडीशन लिखोगे, अनुप्रस्थता कंडीशन, दैट मींस ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, तो वहां पे ध्यान देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके। और देखो यहाँ पे दो आपके पास इक्वेशन बना है ना, तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन भी दो होगा। एक किसके लिए होगा बताओ? इस सर्कल के लिए, और दूसरा क्या होगा? इस लाइन के लिए, ठीक है? लाइन के लिए। हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए, अब आयलर इक्वेशन कल बताया था ना युवराज, आयलर इक्वेशन क्या था बताओ? इसके लिए, दूरी के लिए, एफ वाई माइनस एफ वाई वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई डैश माइनस एफ वाई डैश इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। और मैं बताया था कि इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है? वाई डबल डैश इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर देना क्योंकि लेंथी हो जाएगा ना। वाई डबल डैश इक्वल टू 0, बट आपको वैल्यू तो वाई की निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या किए बताओ? इंटीग्रेट किए। अगर दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वाई डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई सिंगल डैश इक्वल टू कांस्टेंट क्या ऐड हो जाएगा आपके पास? C1। ओके ना, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन करो। अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वाई डैश का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बताओ? y y इक्वल टू C1 का इंटीग्रेशन, C1 x हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऐड हो जाएगा C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 6। ओके। अब क्या है बताओ यहाँ पे? सिंस पॉइंट a x1 y1 एंड b x2 y2 लाइज ऑन द, देखो ये तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब जो आपके पास ये दोनों इक्वेशन दिए है ना, इसी को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, उसका समीकरण है। देखो आप एक बिंदु क्या लेके चले हो, ध्यान देना एक चीज, एक बिंदु क्या लेके चले हो? x1 y1, और दूसरा बिंदु क्या लेके चले हो? x2 y2। x1 y1 कहां पर लेके चले हो? गोले पे सर सर्कल पर लाइन ना, के लिए गोला नहीं, लिए वृत्त पर। सर्कल के लिए, सर्कल हाँ के लिए। वृत्त है ना। ओके। और दूसरा बिंदु हाँ x2 y2 कहां पर लेके चले हो? लाइन के लिए। और दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, इसी को मैं क्या मान के चला? शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन ना। तो अब देखो यहाँ पे, अभी जो आप इक्वेशन निकाले हो y इक्वल टू C1 x प्लस क्या निकाले हो? C2। ये इसी लाइन का इक्वेशन है, जो आप लाइन लेके चले हो ना, इसी लाइन का इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो आपको एक्चुअल एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए C1 की वैल्यू चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए? C2। C2 की। और यूट्यूब की वैल्यू शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए किसकी वैल्यू चाहिए बताओ? x1 y1 की, और x2 और और x2 y2 की। y2। तो देखो यहाँ पे टोटल आपको वैल्यू एक x1 y1 निकालनी पड़ेगी, x2 y2 निकालनी पड़ेगी, और एक निकालनी पड़ेगी C1 और C2। C2। 6 वैल्यूज करनी है। अब देखो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2, ध्यान देना ना। देखो यहाँ पे x1 y1, सॉरी एक मिनट रुक जाओ ना। देखो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दोनों ही शॉर्टेस्ट लाइन वाली लाइन पे ही प्रेजेंट है ना। जब दोनों प्रेजेंट है तो बिंदु x1 y1, जो पॉइंट x1 y1 है, वो भी इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और x2 y2 भी इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो चलो सेटिस्फाई कराओ। पहले किससे सेटिस्फाई कराओगे यहाँ पर? x1 y1 से, देन x2 x2 और y2 से। y2 को। तो देखो यहाँ पे मैं पहले क्या किया, सिंस द पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 6। मतलब क्या है कि सिंस बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 दोनों कहां पर स्थित है? वक्र 6 पर। वक्र 6 पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या होगा? अतः संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराओ। पहले किससे संतुष्ट कराओ? a1 x1 से। दैट मीन्स a के पोजीशन पे आप क्या यूज करोगे? y के पोजीशन पे y1 यूज करोगे, और s के पोजीशन पे क्या यूज करोगे? x1। तो देखो हम लोग लिखे यहाँ पे y1 इक्वल टू C1 x1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आप सेकेंड बिंदु दैट मीन्स x2 y2 से संतुष्ट कराओ। अगर x2 y2 से संतुष्ट कराओगे तो x के जगह में x2 यूज करो, y के जगह में क्या यूज करो? y2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा?
y2 इक्वल टू c1 x2 प्लस c2, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है लाइन? यस सर। जी सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। हो गया सर। हाँ, अब देखो हम लोग का जो पूरा कैलकुलेशन किसके लिए होगा, c1 c2 x1 x2 y1 और y2 के लिए। ठीक है, चलो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट ना, हाँ हाँ देखो अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज करेंगे। पहले किसके लिए करेंगे बताओ, फर्स्ट वाला साइन एक्स के लिए यूज करेंगे, दूसरी बार किसके लिए यूज करेंगे, फाई के लिए। और देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू कब आई है, जब किस इक्वेशन को आप सॉल्व किए हो, किस इक्वेशन को सॉल्व किए हो बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और सर्कल पर बिंदु कौन सा लेके चले हो, सर्कल पर बिंदु कौन सा है बताओ, सर्कल पर कौन सा बिंदु है, 0,0 है ना युवराज। क्या युवराज इतना अभी अभी देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है a x1, y1 हम लोग सर्कल पर लेके चले हैं ना। a x1, क्या है बताओ, y1, और एक ऐसा मूव कर रहा है, एक ऐसा कर रहा है मूव कर रहा है, और फिक्स कौन सा है बताओ, x2 y2 फिक्स है ना। तो देखो पहले कंडीशन पे आपका क्या बनेगा, जो ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन होगा, f प्लस साइन डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, मूव क्या कर रहा था बताओ, x1 y1 ना, तो x कहां पर मूव करेगा, x1 पर, इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? ये फॉर्मूला होता है ना, बस ये देखना पड़ेगा आपको मूव कौन सा बिंदु कर रहा है, कौन सा कर रहा था बताओ, x1 y1, तो x कहां पर जाएगा, y1 x1 पर, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, और y क्या होगा यहाँ पे, परतंत्र होगा, दैट मीन डिपेंडेंट होगा। क्लियर है लाइन? ये लाइन क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes. दिस इज इक्वेशन, Yes, sir. एक्चुअली दिस इज फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन ना। अब देखो वैल्यू रखो, कैपिटल एफ, देखो यहाँ पे कैपिटल एफ की वैल्यू आपको कहां पर पता है, यहाँ पर, क्या बताओ कैपिटल एफ की वैल्यू, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर ना, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दिए, प्लस साइन डैश की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे वेट करो ना, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, साइन डैश की वैल्यू। ठीक, साइन डैश की वैल्यू चाहिए आपके पास, और वाई डैश की वैल्यू चाहिए। साइन डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो साइन की वैल्यू क्या है बताओ, साइन की वैल्यू क्या है, Root of 1 minus x square. हाँ देखो आपके पास यहाँ पे पता है कि साइन इक्वल टू है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ना, साइन इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन डैश का मतलब क्या होगा, साइन डैश का मतलब क्या होगा बताओ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 2x, यही मिलेगा ना। Yes, sir. तो देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2x अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लाइन मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। Yes, sir. ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे किसके लिए चल रहे हैं, वाई डैश के लिए। अब वाई डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो अभी अभी आप सॉल्यूशन निकाले थे वाई की वैल्यू, देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई है, C1 x और C2। प्लस C2, तो वाई डैश की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बताओ, C1 होगी। C1 हो जाएगी, डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, C1 इंटू एफ वाई डैश, देखो f की वैल्यू क्या थी बताओ, रूट ऑफ 1 प्लस 1 X plus square। 1 x square. वाई Y डैश square, Y स्क्वायर, square। तो एफ वाई डैश का मतलब क्या होगा, वाई डैश के रेस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल कर रहे हो, तो वाई डैश के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश Plus y स्क्वायर, dash अगेन वाई डैश square. स्क्वायर का करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 2 वाई डैश, Yes. यही होगा ना।
Yes, sir. ओके, तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं, ध्यान देना। किसकी वैल्यू पुट की यहाँ पर, y एफ वाई डैश की, जो कि क्या है 2y डैश अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और x इक्वल टू क्या है यहाँ पे x1 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे क्या करोगे, y डैश के पोजीशन पे आप क्या रखोगे यहाँ पे c1, तो रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, 2 और 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होगा कैंसल, यहाँ भी 2 एंड 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा कैंसल। जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो दोनों में से माइनस भी मैं कॉमन ले लिया, माइनस दोनों में है ना, कॉमन ले लिया, तो क्या मिला आपके पास x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 इंटू, देखो y डैश की वैल्यू क्या थी, y डैश की वैल्यू c1 आई थी ना, हाँ तो देखो c1 रख दी, यहाँ भी y डैश के पोजीशन पे c1 रख दिए, ठीक है, यहाँ भी देखो c1 रख दिया, और x कहाँ पर मूव करेगा, x1 पर इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. अब देखो आपको x की पोजीशन पे क्या अप्लाई करना है, x1 ना, तो जहां जहां x है वहां पे आप x1 रख दो, तो देखो क्या लिखिए हम लोग, ब्रैकेट ओपन किए, रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर माइनस x के पोजीशन पे x1 अप्लाई किए, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर हो गया ना, प्लस क्या लिखोगे c1 एंड दिस इज c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं, लिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट में ही ना, तो राइट में ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Positive में. पॉजिटिव, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बताओ, x1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 एंड c1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल में रूट ऑफ 1 माइनस c1 1 प्लस c1 स्क्वायर, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पर, क्लियर है लाइन। Yes. ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, c1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो c1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा आपको, c1 x1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर, c1 का मल्टीप्लाई c1 के साथ होगा तो c1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस c1 का होल स्क्वायर, तो देन क्या मिलेगा आपको, देखो लेफ्ट साइड से क्या होगा, c1 स्क्वायर, राइट साइड से c1 स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ पे राइट में क्या बचेगा 1, और लेफ्ट में a पूरा टर्म है, तो इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, c1 x1 की, जो कि क्या होगी रूट ऑफ 1 माइनस X1 का स्क्वायर. हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर. अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लेके चलोगे, किसके लिए बताओ, फाई के लिए, के लिए हाँ, तो फाई के लिए क्या बनेगा, सेम रहेगा ना, बस फाई की पोजीशन पे आप फाई यूज करोगे, तो देखो क्या लिखे हम लोग, f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश, और यहाँ पे क्या होगा एफ वाई डैश। अब देखो यहाँ पे x कहाँ पर चल रहा था, x1 पर, x1 को मूविंग किए थे, अब क्या करेंगे, x कहाँ पर मूव करेगा, x2 पर, क्लियर है। ओके, अब वैल्यू रखो यहाँ पर, देखो f की वैल्यू तो हम लोग पहले ही से जानते हैं, इसमें भी यूज किए थे, क्या है बताओ, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस साइन डैश की वैल्यू, साइन डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो साइन की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 minus 4 माइनस, तो यहाँ पे साइन डैश की फाइव डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. -1 हो जाएगी, तो देखो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, जस्ट वेट ना, देखो हम लोग यहाँ यूज किए हैं -1, फाइव डैश की वैल्यू -1, और वाई डैश की वैल्यू तो हम लोग इसमें भी यूज किए थे, क्या है बताओ, c1 है, ठीक है, और एफ वाई डैश की वैल्यू भी यूज किए थे, 2y डैश अपॉन में 2 रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, और x कहाँ पर मूव कर रहा है, x2 पर, ओके। नाउ क्या करो, देखो यहाँ से 2 and 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, जब 2 और 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश की वैल्यू क्या है, c1 ना, तो c1 स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगो तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पे c1, और वाई डैश की वैल्यू क्या है c1, तो c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर एंड x इक्वल टू क्या मिल गया, x2 इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करोगे, यहाँ पे s के पोजीशन पे x2 यूज करो, तो आपको क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस c1 इंटू c1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ तो कहीं x है ही नहीं है ना, तो यहाँ पे कहीं अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या किए, सेम ट्रांसफर कर लिए, इसको हम लोग राइट में ट्रांसफर किए, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 1 प्लस c1 इंटू c1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर, ओके।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इस रूट वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा आपको क्या राइट हट साइड? जाता? 1 प्लस C1 स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो C1 प्लस C1 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर? C1 स्क्वायर कैंसिल हाँ, कर सकते C1 नहीं स्क्वायर नहीं C1 स्क्वायर कैंसिल, तो C1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1 1। देखो C1 की वैल्यू मिल गई ना, अभी आपको कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? और x1 और x2 y1 और y2 निकालना है, और 4 C2 वैल्यू। और C2 भी तो बचा है अभी, C2 कहाँ निकाले हो? हाँ C2 भी C2 भी ना, C2 भी तो बचा देखो, है अभी तो। हाँ तो देखो हम लोग क्या कि यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 में गए। इक्वेशन नंबर 9 में देखो आपको क्या पता था ना, इक्वेशन नंबर 9 में देखो यहाँ पे C1 x1 रूट में 1 माइनस क्या है बताओ? x1 स्क्वायर। बिकॉज देखो यहाँ पे केवल C1 और x1 है ना, और C1 की वैल्यू पता है तो आपको x1 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, यस सर, रेंज निकल जाए। हाँ तो हम लोग क्या किए, C1 x1 9 में गए, C1 x1 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर था, C1 के पोजीशन पे 1 यूज किए। जब C1 के पोजीशन पे 1 यूज करोगे तो 1 इंटू क्या मिलेगा? x1 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर। अब कि इसका क्या करोगे? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अगर स्क्वायर करोगे तो दिस इज x1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा ना, x1 होगा एक्चुअली, ये x नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? x1। जस्ट वेट ना, 1 माइनस x1 हो जाएगा। ओके, अब ना यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो देखो x1 स्क्वायर पहले से था और x1 स्क्वायर यहाँ भी होगा, ऐड होके कितना बन जाएगा? 2x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। हाँ, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1/√2। ठीक है, हाँ हाँ। अब देखो हम लोग किसके लिए चलते हैं? अदर वैल्यू के लिए। तो हम लोग गए डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 2 से मेरे को क्या बेनिफिट एक्चुअली मिल जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है बताओ? x1 स्क्वायर प्लस, y1 square y1 equal स्क्वायर इज और इक्वल x1 टू की 1। वैल्यू आप निकाल चुके हो ना, हाँ तो यहाँ से y1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है। तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, इसके लिए आप फ्री हो ना। तो देखो मैं किस में गया? इक्वेशन नंबर 2 में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 था, x1 की वैल्यू रखा, यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/√2। सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना, अब देखो अब हम लोग किस में गए? इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन नंबर 7 आपके पास क्या था बताओ? y1 इक्वल टू c1 x1 प्लस क्या था? c2। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को y1 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है, c1 की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको? C2 की c2 की। तो देखो y1 की वैल्यू रखे, c1 की वैल्यू 1 रखे, x1 की वैल्यू 1/√2 रखे, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई सॉल्व करने के बाद? 0 बिकॉज ये दोनों क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट राइट से कैंसिल हो गया ना। अब देखो जब 0 मिल गया तब हम लोग अब किस में गए बताओ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या था बताओ? x2 प्लस y2 इक्वल टू 4। बट यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, ना आपको x2 पता है ना ही क्या पता है बताओ? Y2. y2। बट देखो यहाँ से आपको एक चीज पता है, क्या पता है यहाँ पे कि y2 की वैल्यू क्या है? c1 x1 प्लस क्या है? c1 x2 प्लस C2. c2। तो मैं इसको तो यूज कर सकता हूँ, तो देखो मैं इसको यूज किया, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 8 को ना। अगर इक्वेशन नंबर 8 को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 4 है, तो x2 होगा प्लस क्या होगा? c1 x2 हो जाएगा प्लस c2, y2 के जगह में यहाँ पे पुट कर दिया इक्वल टू 4। अब इसके बाद देखो मेरे को x2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और c1 और c2 तो आपको पता है, क्लियर है ना? Yes, sir. दो अननोन था तो उसको मैं सिंगल अननोन में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? x2 प्लस 1 इंटू x2 प्लस c2 की वैल्यू क्या है? 0 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो ये तो 0 हो गया, इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2x2 इक्वल टू 4। तो x2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2। 2। ओके, अब x2 भी मिल गया, अब क्या बचा? y2। y2 कहाँ से मिल जाएगा? इक्वेशन नंबर 3 से, इसी इक्वेशन से। x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 4 है, x2 की वैल्यू निकाल लिए, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी बताओ? x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 4, x2 की वैल्यू 2 है, तो देन y2 इक्वल टू 4 है ना, तो y2 इक्वल टू क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद? 2. 2। तो देखो यहाँ पे आपके पास सभी की वैल्यू मिल गई, तो देयरफॉर पॉइंट ए क्या है बताओ? पॉइंट ए को मैं बोला था x1 y1, x1 की वैल्यू 1/√2 है, y2 की y1 की वैल्यू भी क्या है? 1/√2। ठीक, पॉइंट बी क्या है आपके पास? x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है बताओ?
2 और y2 की वैल्यू 2 अब देखो ये x1 y1 भी मिल गया, x2 y2, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और बचेगा क्या आपका लाइन का इक्वेशन, जिस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करे, वो लाइन का इक्वेशन क्या है आपके पास, ये वाला है, y इक्वल टू c1s प्लस c2। तो यहाँ पे आप क्या रख दो, c1 और c2 की वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो देखो हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीमम के लिए गए, थस द एक्सट्रीमम इज मतलब क्या है, अतः चरम मान क्या होगा, चरम मान y इक्वल टू c1x प्लस c2। ओके, तो y इक्वल टू c1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस c2 की वैल्यू 0 है, तो 0 रख दिए, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x। ठीक, हाँ, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपको d इक्वल टू क्या मिलेगा, फॉर्मूला से स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 2 रखे तो 2 माइनस क्या होगा, 1 अपन में रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पे 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो दोनों है, दोनों सेम वैल्यू है ना, तो दोनों में स्क्वायर लगाने से अच्छा है कि दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों तो सेम वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 टाइम्स 2 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है लाइन? यस सर Yes, sir. एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा, रूट 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 रूट 2 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, नाउ देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर का भी और डेनोमिनेटर का भी, तो न्यूमरेटर का होल स्क्वायर होगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 2। तो अब क्या होगा, यहाँ से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से 2 क्या होंगे, कैंसल तो आपके पास वैल्यू क्या मिली बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 2 रूट 2 माइनस 1. 1, और यही जो होगा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर Yes, sir. नो, No, sir. अच्छा चलो, अब जो स्क्रीनशॉट सर इसका ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ हाँ बता रहा हूँ, पहले पेज का तो ले लिए थे ना, ये Yes, sir. सेकंड पेज का लो। हो गया? यस सर हाँ, ओके, थर्ड पेज का लो। हो गया सर। ओके, और यहाँ पे इस पेज का भी ले लो। हो गया सर। हो गया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड स्ट्रेट लाइन s माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको देखो एक पैराबोला दिया है, y इक्वल टू क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर, और पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ठीक। और दूसरा क्या दिया बताओ, x माइनस, एक मिनट जस्ट वेट ना, वेट वेट वेट, हाँ देखो ध्यान देना, आपके पास जो पैराबोला है यहाँ पे क्या दिया है बताओ, y इक्वल टू, पैराबोला दैट मीन परवल है ना, क्या दिया है बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर दूसरा क्या दिया है, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, दैट मीन्स क्या है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो एक्स एच को 5 पर इंटरसेक्ट करेगा और वाई एच को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, -5 पर, ठीक है। तो देखो एक्स एच को यस कहां पर सर इंटरसेक्ट करेगा, वाई पर, और 5 पर, और वाई एच को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, -5, मतलब देखो ऐसा जाएगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस। सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट करोगे, एक बिंदु आप पैराबोला पे लेके चलोगे x1 y1, और सेकंड बिंदु किस पर लेके चलोगे, Line side. लाइन तो पे क्या y होगा, पे x2 बराबर y1 बैठे। ना। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को वर्क दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन भी दूंगा साथ में, सॉल्यूशन में दे दूंगा, लेकिन हल्का सा एक्सप्लेन करो, फिर इसको आप लोग सॉल्व करना ना। तो युवराज इंग्लिश वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का केवल, सॉल्यूशन में बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया?
हाँ यस सर हो हाँ तो देखो ध्यान देना ना। हाँ ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है, ये पीडीएफ दिख रहा है सभी को। Yes, sir. हाँ देखो ना, ध्यान देना। एक क्वेश्चन का मतलब हिंदी में सॉल्यूशन है, वैसे तो लिख लोगे, सेम लिखना है। क्या दिया यहाँ पे हिंदी में, देख लेना, मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिया हूँ ना। Yes, sir. हाँ देखो, क्वेश्चन मैं कल ही रात को सेंड कर दिया था। क्वेश्चन है आपका, परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान देना क्या है, परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा सरल रेखा x माइनस वाई इक्वल टू 5 के बीच की लघुत्तम दूरी। सेम कॉन्सेप्ट। पहला फलनक क्या लेके चलोगे, जो आपका फंक्शनल होगा आई वाई इक्वल टू x1 से x2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो अब क्या करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेके चले यहाँ पे, फंक्शनल f की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। सेम लिखोगे कि लेट द पॉइंट x1 कॉमा y1, एक पॉइंट x1 y1 है जो परवलय इतना पर स्थित है, और दूसरा बिंदु क्या है b x2 y2 जो कहाँ पर लाई करेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5 पर। ठीक है, और कौन सा बिंदु यहाँ पे मूव कर रहा है, सेम x1 y1 को हम लोग मूविंग पॉइंट लेके चले। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. हाँ अब देखो, जब यहाँ पे x1 y1 इस परवलय पर प्रेजेंट है और x2 y2 इस लाइन पर ही प्रेजेंट है, तो दोनों क्या करेगा, अपने अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, करेगा ना। तो x1 y1 से किसको सेटिस्फाई कराओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। तो y की पोजीशन पे x1 y1 रखो और s की पोजीशन पे x1, तो आपको इक्वेशन क्या बनेगा, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करोगे यहाँ पे, आप किससे सेटिस्फाई कराओ, किसको सेटिस्फाई कराओगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5 को, किससे, x2 y2 से सेटिस्फाई कराओ, तो x2 माइनस वाई टू इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये लाइन क्लियर है सबको। Yes. ओके Yes, sir. ना। तो अब देखो, अब क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले किसमें गए हम लोग, परवलय के इक्वेशन में। परवलय का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से तो डायरेक्ट पता है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, साइन ऑफ x, इक्वेशन नंबर 4। ओके, दूसरा हम लोग लाइन के इक्वेशन में गए, और लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, x को 5 को लेफ्ट में ले जाओ, y को राइट में, तो y की वैल्यू x माइनस 5 मिल जाएगी, जो कि क्या है 5x है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक बताओ। Yes, sir. सेम आप आयलर का इक्वेशन अप्लाई करोगे, आयलर इक्वेशन यही वाला जो अभी पिछली बार अप्लाई किए थे ना। अब क्या करोगे, इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी, y डबल डैश इक्वल टू 0, सेम सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, दैट मींस इंटीग्रेशन, तो y डैश इक्वल टू c1 मिलेगा, अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो y इक्वल टू c1x प्लस c2 मिल जाएगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे कि जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको क्या मिला है बताओ, y इक्वल टू c1x प्लस क्या मिला है, c2, यही मिला है ना। Yes, ठीक, sir. तो देखो दोनों बिंदु, पहला बिंदु ए जो है x1 y1 ये भी इस सॉल्यूशन पे प्रेजेंट होगा, दूसरा बिंदु x2 y2 ये भी इस सॉल्यूशन पे प्रेजेंट होगा। तो आप क्या करो, इन बिंदु से इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कराओ। तो पहले बिंदु से x1 y1 से सेटिस्फाई करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू c1 x1 प्लस c2। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सेकेंड बिंदु से सेटिस्फाई कराओगे तो y2 इक्वल टू c1 x2 प्लस c2 मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. ओके, अब हम लोग यहाँ पे अनुप्रस्थता पर प्रतिबंध लगाएंगे, किसके लिए, साइन वाले के लिए। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका अनुप्रस्थता प्रतिबंध, ध्यान देना। देखो 5 प्लस साइन डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, एक्स कहाँ पर मूव कर रहा है, x1 पर, इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू पुटअप करो, देखो f के पोजीशन पे f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, साइन के साइन डैश की पोजीशन पे साइन का डिफरेंशिएशन कर लेना, कर लोगे ना डिफरेंशिएशन। Yes, sir. y का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू आपको c1 मिल जाएगी। f y डैश का वैल्यू है तो वही जो पहले यूज किए थे, 2y डैश अपॉन में रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर x बिलोंगिंग टू x1 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे y डैश की वैल्यू आपके पास c1 है तो यहाँ पे c1 रख दो, क्या मिलेगा 2x माइनस c1 एंड दिस इज c1 और रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर x बिलोंगिंग टू x1। अब x के पोजीशन पे x1 रखो, सॉल्व करो, इतना आएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास इस टाइप का इक्वेशन होगा, और सॉल्व करने के बाद c1 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी बताओ, c1 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे बताओ, देखो -1.
-1। ठीक है, सॉल्यूशन तो कर लोगे ना, सेम टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, अब देखो हम लोग आगे जाएंगे ना, दैट मीन्स क्या बताओ, यहाँ पे 9 में गए, आपको बस इतना पता होना चाहिए C1 C2 की वैल्यू चाहिए, x1 x2 की वैल्यू चाहिए, y1 y2। तो मेरे को C1 मिल गया, तो मैं किस में गया, इक्वेशन नंबर 9। एंड इक्वेशन नंबर 9 क्या था आपके पास, 2C1 x2 x1 इक्वल टू -1। वैल्यू रखो, C1 की वैल्यू -1, x1 सेम रहेगा इक्वल टू -1। कैलकुलेट करोगे तो x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। ओके, ठीक है, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो y1 देखो आपके पास इक्वेशन एक पता था, इक्वेशन नंबर 2, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। x1 की वैल्यू रखो तो y1 की वैल्यू 1/4 मिल गई, ठीक है। अब y1 की वैल्यू पता है, तो मैं इक्वेशन नंबर 7 में रखा y1 इक्वल टू C1 x1 प्लस C2। यहाँ पे रखा मेरे को C2 की वैल्यू मिल गया, और C2 की वैल्यू क्या मिली आपके पास, 3/4। 3/4। ओके, अब देखो हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे ना, ध्यान देना। अब हम लोग किस में गए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में देखो आपको क्या पता है कि x2 माइनस y2 इक्वल टू 5 है। x2 y2 की वैल्यू आपके पास पता है, इक्वेशन नंबर 8 में C1 x2 प्लस C2 इक्वल टू 5 है। ब्रैकेट ओपन करो, x2 यहाँ पे माइनस C1 x2 होगा माइनस C2 इक्वल टू 5 ना। इन दोनों में से क्या करो आप, x2 को कॉमन, तो 1 माइनस C1 x2 माइनस क्या होगा C2 इक्वल टू 5। ठीक है, C1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा x2 माइनस यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या है, 3/4 इक्वल टू 5। देन क्या होगा, देखो 2 हो जाएगा, 2x2 माइनस 3/4 को राइट में ले जाओ तो क्या बनेगा, प्लस 3/4। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करोगे आप, तो देखो क्या मिला, 2x2 इक्वल टू 23/4। ओके, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 23/8। अब किस में गए, पुनः इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में x2 माइनस y2 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 23/8 है, माइनस y2 इक्वल टू 5। तो y2 की वैल्यू क्या मिल गई, 23/8 माइनस 5। ओके, तो y2 की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या मिली, 17 माइनस -70 -8। ओके, हाँ, अब देखो आपके पास बिंदु मिल गया, बिंदु क्या मिला है यहाँ पे, a x1 y1, x1 की वैल्यू 1/2 है, y1 की वैल्यू 1/4 है। सेम b की वैल्यू, दैट मीन्स बिंदु सेकेंड, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 23/8 है, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -17/8। ठीक है, तो आपका अभिष्ट चरम मान, दैट मीन्स जो एक्सट्रीमम मिलेगा, y इक्वल टू क्या होगा, C1x प्लस C2 होगा। C1 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू क्या है, 3/4। सॉल्व करोगे तो एक्सट्रीमम क्या मिल गया, -x प्लस 3/4। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 23/8 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -17/8 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 19/8 का होल स्क्वायर प्लस -19/8 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो 19/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट लिख दो 19/8 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो 2 इंटू 19/8 का होल स्क्वायर। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे ना, 19/8 ये तो होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 19/8 और रूट में क्या बचेगा आपके पास, 2 यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नो सर। ठीक है ना। तो नो देखो सर। इस टाइप से हम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। और देखो